मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे हिंद न्यूज लाइव चैनल से आपको दिखाना चाहूंगा जनपद चित्रकूट के अंतर्गत सीएससी मऊ में जो महिलाएं खड़ी हुई हैं ये आशा के पद पर नियुक्त हैं। और आप इन महिलाओं की आंखों में आंखें डाल करके गौर से देखिए कि ये भी परिवार पालती हैं। ये भी जब हॉस्पिटल आती हैं तो कई उम्मीदों को साथ में लेकर के आती हैं। बावजूद इसके परिणाम ये निकलता है कि कई महीनों से इनका वेतन नहीं आता है। जब कई महीनों से इनका वेतन नहीं आता है तो अपने घर के लोगों का पालन पोषण कैसे करेंगी? ये अपने घर के लोगों को कैसे चलाएंगी? अपने घर के लोगों का विकास कैसे करेंगे? हमारे जनपद चित्रकूट का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर के सरकार ऐसा गाल में तमाचा मारती है, ऐसा गाल में तमाचा मारती है कि रूह कांप जाती है। यहाँ पर आशा बहनें जो खड़ी हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि कितने महीने का आपका मानदेय नहीं आया, कितने महीने का आपका वेतन नहीं आया, किस प्रकार से आपका टॉर्चर किया जाता है, आपका शोषण किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। बहन जी क्या नाम है? मेरा नाम मंजूषा द्विवेदी है। मैं आशा संगनी हूँ मऊ सीएससी। क्या समस्या है? समस्या ये है कि जो कुछ मत का जैसे आ भी रहा काम, तो जैसे एक पैसा है तो उसमें 1000 काम है आशाओं के लिए। उसी हम लोग तो संगनी है, आशा सपोर्टर हैं। हम लोगों को भी 20 गाँव दिए हैं। वेतन कितनी हम लोगों की 6-7 हज़ार। उतना तो हमारा रिक्शा किराया भाड़ा नहीं है अगर अच्छे से देख लिया जाए तो उसमें। तो उन लोगों का कहना ये है कि हम लोगों की फुटकर न दे के समस्या कभी खत्म नहीं होगी, टुकड़े में न दे। तो हमको एक मुश्त दिया जाए, चाहे हमारा फिक्स वेतन कर दिया जाए। हम लोगों को जैसे हॉस्पिटलों में जाती है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, आवारा घूमते हैं वहाँ जाके, तो कोई ऐसा रूम है कि जिसमें आशा रह सकें। और भी समस्या है। समस्या बस यही है कि हमारे राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। पूरा जिम्मेदारी इतना निम्न स्तर पे है, इतना मेहनत करना रात दिन। फिर अगर चाय पी रहे होंगे तो हमें चाय का कप रखना पड़ेगा क्यों इसके डिलीवरी ना हो जाए। शुरू से लेके 9 महीना वो, फिर बच्चों को देखो कितना मेहनत। एक मजदूर को भी दिन भर वो मजदूरी करेगा तो 500 रुपया से ज़्यादा मिल जाता है। बताइए कितना। ऐसे कोरोना काल में कोई भी कठिन काम होगा स्वास्थ्य विभाग के देंगे, आशा नीचे आशा जाए सब जाए। इसलिए ये है कि उनका कहना ये कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। आप ही बताइए, एक बार विधायक सांसद बन जाते हैं तो उनको जिंदगी भर को पेंशन सब चीज। छोटे लोगों की कुछ नहीं है जो वो रात दिन काम कर करके मर जा रहे हैं। एक डिलीवरी में 3 दिन हमारी मर भी गई, पैसा नहीं मिला उनके परिवार को। अगर एक डिलीवरी लेके आता है, पता चला कि यदि वो 3 दिन भूखी प्यासी मर गई अस्पताल में, फिर घर वापस तो उसमें महीना भर लग जा, मिलना कितना। अच्छा आप ये बताइए कि सरकारी रोजंदारी के हिसाब से, मजदूरी के हिसाब से देखा जाए तो एक दिन का आपका रुपया कितना बनता है? कुछ नहीं बनता। कितना बनता है? 75 रुपए। कितना बनता है? 75 रुपए। कितना एक बनता दिन का 75 रुपए कितना बनता है? कितना बनता है? कितना बनता है? कितना बनता है? प्रिय मित्रों आप देख सकते हैं 75 रुपए की राशि तो लोग खा करके थूक देते हैं। और सरकार आशाओं को 75 रुपया दे करके कौन सा लॉलीपॉप देना चाहती है? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है राज्य सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर। ये बताइए कि लगातार आपका मानदेय रुका हुआ है तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मानदेय रुका नहीं है। आशाओं को कहना ये है कि जो फुटकर हम लोगों को देते हैं इकट्ठा दे हमको मंथली दे। हम काम वैसा ही करेंगे जिस तरह हम ही कर रहे हैं, चाहे जितना काम दे, लेकिन फिक्स वेतन करें। कल के दिन भैया हम लोगों का रुका भी है। अगर हम भी कोई भी कर्मचारी है तो उसके बच्चों का बीमा है, कुछ भी यदि आशा को कुछ हो जाता है तो आगे भी उसका तो घर ही बर्बाद हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए उसका मानदेय हो, आगे उसका बीमा है, कुछ ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाए। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा पांडे है। कहाँ की रहने वाली है? मैं कलचिहा की रहने वाली। क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ भैया जो भी पैसा हमारा सारे मदों का रुका हुआ है वो पैसा हमारे खाते में भुगतान हो, और जो ये हमें टुकड़ों में पैसा दिया जाता है टुकड़ों में न देकर हमें इकट्ठा करके दिया जाए ताकि हमारे बाल बच्चे भी पढ़ सके, पढ़ लिख सके, जी सके। अच्छा भी आप सवाल कर रही थी कुछ आशाएं बहनों का देहांत भी हुआ, उनको मुआवजा किसी प्रकार से सरकार द्वारा नहीं दिया गया है? कुछ नहीं मिला, एक पैसे नहीं दिया मिला, गया? कुछ नहीं मिला, कितना दिया गया? कुछ नहीं दिया गया, 1 रुपया नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। 1 रुपया नहीं दिया गया? अधिकारी हमारे उनके दरवाजे तक नहीं पहुँचे। क्या आपने कभी जिम्मेदार लोगों से सवाल किया कि पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? बोलते हैं सरकार से नहीं आ रहा, ऊपर से ही पैसा नहीं आ रहा।
क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? कितनी उम्र है आपकी? हमारे 28 साल। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं बंधा तनख्वाह। बंधा तनख्वाह कितना चाहती है और बढ़ाना चाह रही है कि बस इतने में काम हो जाएगा? नहीं इतने में ना कैसे 25,000 हमें चाहिए। अभी बंधा पैसा अगर जोड़ा जाए तो कितना हो रहा है आपका? 2,000 कुल 2,000 महीने का कुल 2,000 कितना मिल रहा है? योगी जी 15 से दे रही है और मोदी 2,000। 2,000 और 1,500 का सरकार लॉलीपॉप दे रही है। एक दिन का जोड़ा जाए तो 75 रुपया हो रहा है और 100 रुपए की तो लोग राशि खा के थूक देते हैं। बुलाइए। तो आप लगातार ये बताइए कि आप लगातार 24 घंटा चौकन्ना रहती हैं कि गांव की महिलाओं में किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या ना आए कि आशाओं के ऊपर सवाल खड़ा हो, बावजूद इसके यदि 75 रुपया दिन भर का मिलता है तो आपको किस प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है बहन जी? बहुत परेशान रहते हैं हम लोग, अपना घर पर पैसे के लिए तबाह रहते हैं, सोचते हैं कि अब ये काम करना है तो कहाँ से आए। क्या आपके 75 रुपया में परिवार का पालन पोषण हो जाएगा? 75 रुपया में पालन पोषण हो जाएगा? आप सामने आइए। करते करते हमारे बच्चे को पोषित हो गए, बच्चे भूखे बैठे रहते हैं घर में, हम लोग भाग चलते हैं, थाली छोड़ के चलते हैं। धूप में चलते हैं, धूप में चलते हैं, न एक छाता मिलता न हमें धूप में रहने के लिए कोई जगह मिलता है और बरसात में चलते हैं तब भी कोई छाता नहीं मिलता। ठंडी में चलते हैं तो ना स्वेटर कुछ नहीं, कोई हम लोगों की हालत नहीं पूछ सकते। 24 घंटा काम करते हैं। प्रिय मित्रों, सफेद साड़ी में खड़ी हुई ये आशा बहनें, ये यूनिफॉर्म का बस 1,000 रुपया मिलता है। ये जो पहने हैं इसका सरकार 1,000 रुपया देती है, साल में 2 यूनिफॉर्म बस। सफेद साड़ी में खड़ी हुई आशा बहनें ना तो राज्य सरकार की गुलाम है, ना तो केंद्र सरकार की गुलाम है, ना तो जिम्मेदार अधिकारियों की गुलाम है। बावजूद इसके एक दिन का 75 रुपया का लॉलीपॉप सरकार दे करके विकास की मांग कर रही है और दुनिया भर के प्रपंच जैसे कामों को इनके सिर में डाल देती है। ना ये तो परिवार का पालन पोषण कर पाती हैं, ना अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाना पाती हैं और ना ही किसी प्रकार की वो काम कर पाती है जिससे इनके घर वालों का भविष्य उज्जवल हो। बहन जी क्या चाहती हैं आप? 25,000 से कम जी जी कितना मानते होना चाहिए? कितना मानते होना चाहिए? कितना मानते होना चाहिए? सर अगर इस बार ये 2026 में हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जाएगा तो 2027 में योगी मोदी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। हम यही कह रहे, हमें न हमारे अधीक्षक साहब से कोई शिकायत न हमारे BCPM से कोई शिकायत, हमें सिर्फ सरकार की शिकायत है। हमें सिर्फ सरकार से ये शिकायत है कि अगर वो लोग हमें सरकारी राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देंगे तो 2027 में वो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। हम लोग ये कह रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से शिक्षा मित्र महिलाओं के साथ जिस प्रकार से शोषण सरकार ने किया, अब आशाओं के साथ शोषण कर रही है। बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। आप ये बताइए, हम लोग कोई गरीब घर से कोई अमीर घर से है, 2-3 हजार गरीब न होते तो आते क्यों? कि 2-3 हजार रुपए में क्या होता है आज की डेट में? आप ये बताइए, क्या हमारे बच्चे नहीं है, हमारे पेट नहीं है, हमारा घर परिवार नहीं, हमारे घर की रिश्ते नहीं है? हम ये नहीं है कि ये नौकरी के सहारे हम लोग जी रहे हैं, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो कायदे से करेंगे। अगर नहीं सरकार देना चाहते जवाब दे दे कि मेरे पास एकदम से पढ़ाई हटा दे, नहीं भाई उससे हमें इस सरकार की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, यदि रात्रि 12 बजे भी किसी महिला के शरीर में पीड़ा होती है तो आपको 12 बजे हॉस्पिटल लाना पड़ता है? 12 बजे भी लाना पड़ता है? 12 बजे भी लाना पड़ता है? कोई 24 घंटा से उपलब्ध, 24 घंटा से जैसे घड़ी का कांटा चलता है ना वैसे आशा चलती है। हम लोग जब आते हैं यहाँ पे ना तो कोई रूम की व्यवस्था ना कोई मतलब, अरे नर्सें तक प्रेम से बात नहीं करती है। कौन बात नहीं करता है? अरे नर्सें यहाँ की नर्सें बातें ढंग से नहीं करती। क्या बर्ताव करती हैं यहाँ की नर्सें? कहते हैं आप बाहर जाइए, पब्लिक को भेजिए। यहाँ की नर्स बदतमीज है, बोलने की तमीज नहीं है। बदतमीज तो नहीं कह सकते जी। लेकिन मान सम्मान हम लोगों को नहीं मिलता। मान सम्मान नहीं मिलता, यानी कि जैसे आप हम कोई कूड़ा कचड़ा हो इस तरह हमारे साथ व्यवहार हमारे साथ किया जाता है। आपका कोई कार्य वैल्यू हम लोगों को आपका कार्य करने का स्तर उनसे छोटा है इसलिए वैल्यू नहीं देती कोई है। वैल्यू नहीं रहा। वैल्यू नहीं बाहर देती में है। कभी न कहेंगे कि ऐसा बहन जी आप यहीं बैठ जाओ रात में, कभी न कहेंगे लेडीज वो भी है, लेकिन ये ना सोचेंगे कि हमारी ऐसा परेशान है डिलीवरी लेके आई तो हम अपने पास ही बैठा लें।
यहीं रात में रुक जा। ऐसा अभी नहीं करती। तो राती रहेगी। जाओ बाहर जाओ, चलो डिस्टर्ब न करो। बुलाऊंगी तो आना, ऐसा बोलते हैं। इस प्रकार से पेश आती है। तो वही बहुत सख्ती से पेश आते हैं। अभी बहन जी कुछ देर पहले बोली कि एक आशा का जीवन घड़ी के मीटर से भी तेज चलता है, यानी कि ये 24 घंटा चौकन्ना रहती है कि हमारे गांव की कोई महिला पीड़ित यदि हो तो मौके से पहुंच करके मौके में मामले को संज्ञान लेते हुए नजदीकी CSC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाए। बावजूद इसके सरकार लगातार आशा बहनों के साथ इस प्रकार से शोषण कर रही है, इस प्रकार से शोषण कर रही है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में राम राज्य नहीं, हिटलर की सरकार चल रही है। क्योंकि हिटलर की सरकार की तरह जिस प्रकार से यहाँ टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है, ये हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। बने रहे हिंद न्यूज लाइव। नारी सशक्ति की बात करते हैं, लेकिन नारियों ऐसा को सशक्त वही करो, सफाई नहीं है, हम लोग ही हैं। कोई सम्मान नहीं है, ऐसा सशक्त करो, फिर नारी सशक्त करो। कोई सम्मान नहीं मिलता है कि कोई सम्मान मिलता होगा। कोई आशा सशक्तिकरण यहाँ नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की आशा सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। आओ जाओ बस काम करते रहो। गाँव में ना यहाँ भी नहीं, गाँव में भी सम्मान नहीं मिलता है। अरे आशा ही तो आ रही है, ये क्या है आशा ही आशा। हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हमारी केवल सरकार से लड़ाई है और किसी से लड़ाई नहीं है। जब सरकार हम लोगों को समझेगा तो दुनिया में अपने आप समझेगा। हमारी डायरेक्ट सरकार से लड़ाई और किसी से ना हमारे अस्पताल वालों से लड़ाई है, ना हमें गाँव वालों से लड़ाई है। हमें केवल सरकार से ये कहना है कि हमको भी दर्जा दिया जाए सरकारी कर्मचारी का, बस हमें ये चाहिए। काम हम आज भी कर रहे हैं, कल भी हम काम करेंगे, लेकिन जो हमें तनख्वाह देना चाहिए, उचित दाम जो हमें देना चाहिए वही हमें मिले, बस हम ये चाहिए। सर हमें किसी से कोई शिकायत क्या कहना चाहते हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर हारून है। किस पद पर हैं आप इस मैं यहाँ हॉस्पिटल में? अधीक्षक। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, इन लोगों ने अभी अपनी कुछ समस्याएं हमारे सामने रखी है, जी। लिखित में हमें ज्ञापन दिया है। जी। हमारे यहाँ इनका भुगतान जो है पिछले सारे भुगतान हो रखे हैं, सिर्फ इनका जो है जनवरी का भुगतान नहीं हुआ है। जी। वो थोड़ा सा पोर्टल की समस्या थी, पोर्टल में हमारा अपडेट हो गया है, करवा दूँगा। अच्छा, एक सवाल और खड़ा होता है कि जिस प्रकार से आशाएं 24 घंटा चौकन्ना रह करके महिलाओं की सेवा के लिए लगी रहती हैं, तो क्या 75 रुपया के लॉलीपॉप से इनका जीवन चल जाएगा? देखिए, अब ये तो शासन स्तर का जो है गाइडलाइन के हिसाब से इनको पैसे मिलते हैं। जी, तो आप इनसे बड़े अधिकारी हैं बैठे, तो आप क्या चाहते हैं कि जो आशाएं बहनें इनका वेतन ज़्यादा बढ़ना चाहिए? और शासन से क्या गुजारिश कर रहे हैं? शासन से इन्होंने अपनी बातों को हमारे सामने रखा है। जी। ये ज्ञापन इनका मेरे हाथ में है। जी। 1-2 दिन बाद मेरी मीटिंग होने वाली है सीएमओ साहब के पास, मैं इनकी समस्याओं को रखूँगा, जो जी। ऊपर से दिशा निर्देश मिलेगा। प्रिय मित्रों, सरकार आशा सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, और यहाँ पर जो सामने खड़ी हुई हैं ये भी किसी न किसी घर की बेटी हैं, बहू हैं, पत्नी हैं, माता हैं। बावजूद इसके यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ उत्तर प्रदेश में राम राज्य चल रहा है। बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल, संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।